नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर देखकर ही कुछ बताएंगे। कोर्ट मामले में अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है ज्ञानव्यापी सर्वे का मामला, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पेपर देखकर ही इस मामले पर आगे बताएंगे। सुनवाई अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे को लेकर हो सकती है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेपर देखकर ही कुछ बताएंगे। इसके साथ ही अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। वाराणसी से ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले को लेकर यह अपडेट। सभी पक्षकारों और वकीलों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वादी पक्ष की सभी महिलाओं को सुरक्षा मिली है। उधर प्रतिवादी पक्ष के लोगों की सुरक्षा पर पैनी निगाह है। वादी महिलाओं के आवाजाही पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। जज ने भी खुद की सुरक्षा की चिंता जताई थी, अपने परिवार की सुरक्षा पर चिंता जताई थी जज ने। ये बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी। ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले को लेकर यह अपडेट। सभी पक्षकारों और वकीलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सभी पक्षकारों और वकीलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं वाराणसी से। ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले को लेकर यह अपडेट मिल रहा है। सभी पक्षकारों और वकीलों की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। इससे पहले जज की ओर से भी अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। वादी पक्ष की सभी महिलाओं को सुरक्षा मिली है। वादी महिलाओं की आवाजाही पर प्रशासन की नजर है। सुरक्षा में इजाफा किया गया है सभी पक्षकारों की। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद का दोबारा से सर्वे होगा। 17 मई से पहले एक बार फिर से सर्वे किया जाना है, ये कोर्ट की ओर से कहा गया है। 17 मई को कोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी होगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद का दोबारा सर्वे होगा और 17 तारीख तक ये सर्वे करना होगा। 17 तारीख को रिपोर्ट सौंपी जाएगी इस सर्वे की। ये बड़ी बातें आपको बता दें। 17 मई से पहले फिर से सर्वे हो रहा है और 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी इस सर्वे की। ग्राफिक के जरिए ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई। 17 मई को हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी और सर्वे 17 मई से पहले ही कराया जाएगा। और इस बीच सुरक्षा बढ़ाई गई है। सभी पक्षकारों की यह खबर सामने आ रही है। अजय सिंह और विशाल सिंह सहायक कमिश्नर इसमें है। तहखाने में भी सर्वे टीम जाएगी और वहां का सर्वे किया जाएगा। दोबारा से सर्वे होगा ज्ञानव्यापी मस्जिद का। 17 मई से पहले ये सर्वे पूरा करना होगा और 17 मई को कोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी होगी इस सर्वे की। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे का मामला उधर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। इधर हाई कोर्ट की ओर से 17 मई से पहले सर्वे करने के लिए कहा गया है और उसके बाद 17 मई को रिपोर्ट हाई कोर्ट में सौंपी जानी है। इधर सभी पक्षकारों की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। सर्वे 17 मई से पहले कराया जा रहा है और सर्वे पर रोक लगाने के लिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। रजनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए इस खबर पर लखनऊ से अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। रजनीश, क्या कुछ अभी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर मिल पा रहा है? उधर सभी पक्षकारों की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। 17 मई से पहले सर्वे भी होना है, चूंकि 17 मई को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में भी अब सर्वे पर रोक लगाने के लिए मामला पहुंच गया है। रजनीश, देखिए पराग, उस जो कल ज्ञानव्यापी को लेके सर्वे को लेके जो जजमेंट आया था उसका असर आज जो जुम्मे की नमाज थी उस पर साफ दिखाई दे रहा था। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे कि कभी यहाँ इतनी संख्या नहीं होती थी जब नमाज होता था। संख्या तो होती थी लेकिन उतनी संख्या नहीं होती थी। आज चूंकि ग्राउंड जीरो पे ये मैं एक बार वो तस्वीर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, यही वो द्वार है गेट नंबर 4 जहाँ से नमाजी भी जाते हैं नमाज अदा करने, इबादत करने और भगवान भोले के शंकर के
दर्शन करने उनके दर्शनार्थी भी जाते हैं। वही वो गेट है, और मैं फिर कहूंगा कि वो दिखाए वो पीछे वाला पार्ट जो सफेद दिखाई दे रहा है, वो ज्ञानवापी मस्जिद है। पीछे जो खंडहर नुमा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे जो विवाद का मेन पार्ट है, जहाँ पे गौरी श्रृंगार का पूजा के लिए जो बातें चल रही है, वो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जरा सा वो पेन करके दिखाए। दूसरी मामला है कि जिस तरीके से आज लोगों पे मौन था, जो नमाजी जा रहे थे, कोशिश हो रही थी कि क्या लोग कहना चाह रहे हैं। कुछ लोग उनको गाइड होके खड़ा होके गाइड कर रहे थे कि किसी मीडिया वाले से बात नहीं करनी। कुछ लोगों ने बात जरूर किया, कुछ लोगों ने कहा कि देखिए जो बनारस की तहजीब रही है गंगा और जमुनी की, उस पर कोई खतरा नहीं है। एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, भय का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर यहाँ के लोगों के चेहरे पर कोई सिक्का नहीं। कह रहे कि देखिए न्यायालय का जो भी फैसला होगा, चाहे उनके पक्ष का मामला हो चाहे हमारे पक्ष का मामला हो, उसका हम लोग सम्मान करेंगे। क्योंकि जो कोर्ट की तल्ख टिप्पणी थी कि देखिए जो सर्वे हो रहा है, अगर उसमें कोई रुकावट या अवरोध पैदा करते हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी होगी तो उसको कड़ाई से निपटा जाए। जब यहाँ से लोग सुबह नमाज अदा करके जा रहे थे तो यहाँ पे पैरा मिलिट्री पीएससी के जवान और मैं अपने सहयोगी सीएम से को दिखा अभी भी मुस्तैद लोग हैं। क्योंकि कोई आप ये नहीं चाह रहे प्रशासन के लोग कि उन पे सवाल खड़ा हो, उनके प्रशासन पे कहीं से प्रश्न चिन्ह बने कि देखिए सबके बाद भी प्रशासन के कहीं ढीली थी। लेकिन स्थानीय लोगों को मैंने पहले ही जिक्र किया कि स्थानीय लोग साफ कह रहे हैं कि देखिए जो भी न्यायालय का फैसला आएगा उसको सारे पक्षों को स्वीकार करना होगा। जो गंगा जमुनी की बनारस की शानदार इतिहास रहा है, तहजीब रहा है, उस पे कोई खतरा नहीं है। हालांकि जरूर टीवी चैनलों में कुछ टीवी चैनलों ने ज्ञानवापी को लेकर चला, लेकिन हमेशा से इंडिया न्यूज की कोशिश रही कि जो ग्राउंड जीरो की सच्चाई है वही दर्शकों के पास जाए, जो ग्राउंड जीरो पे दिखाई दे रहा है वही दर्शकों के बीच जाए। क्योंकि एक दर्शक चूंकि जो बनारस से दूर बैठे, चूंकि विश्वनाथ से एक आस्था जुड़ी हुई है लगातार, अगर हम कह सकते हैं आदि अनादिकाल से, तो लोगों के मन में एक तो जरूर था कि जो यहाँ से खबर हो रही है ज्ञानवापी को सर्वे को लेके क्या बात हो रही है, क्या जा रही है, तो लगातार। लेकिन कुछ सही बात है कि कुछ चैनल वालों ने जिस तरीके से एक काशी विश्वनाथ के गंगा जमुनी की तहजीब को लेकर छवि बनाने की कोशिश की, मैं बार बार इस बात को जरूर दोहरा रहा हूँ कि इंडिया न्यूज की कोशिश है कि ग्राउंड जीरो से वही चीज जाए जो सच्चाई है, हकीकत है। और लगातार इंडिया न्यूज के जो यहाँ के जवाज रिपोर्टर है, मैं कह दूं नाम लेना, पंकज जी हैं, आकाश, जमीन, लगातार जो रिपोर्ट कर रहे हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। देखिए जिस तरीके से आज एक था, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो नमाजी नमाज अदा करके आ रहे थे उनसे बात किया जाए, अनुशासित तरीके से वो लोग निकल के जा रहे थे, मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे थे। लगातार आप लोग ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल आप बताएंगे, क्या माहौल है यहाँ पे? देखिए आज का जो माहौल की बात करें, माहौल एकदम शांत वातावरण में जुमे की नमाज अदा हुई, अनुशासित तरीके से लोग अंदर गए और अनुशासित तरीके से बाहर निकले। और जो संभ्रांत जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे उन्होंने सबको समझाइश देते हुए सबको वापस, सब लोग नमाज अदा की और सब अपना शांतिपूर्वक अपने घर की ओर जाइए। तो आज की जो नमाज वो बेहद ही शांतिपूर्वक भी थी, अनुशासित तरीके से मुस्लिम समाज के लोग आए, हालांकि संख्या हजारों में थी, पर जो अनुशासन था वो पंकज जी सवाल तो है, लोग बता रहे थे यहाँ के स्थानीय कि कभी यहाँ नमाजियों की इतनी भीड़ नहीं थी होती थी ज्ञानवापी में। आज जो संख्या थे, हम लोग लगातार खड़े रहे, वो जो संख्या यहाँ से वो टूट नहीं रही थी लाइन, जो संख्या थी। हालांकि लोग मौन जरूर थे, कुछ बोलना भी चाह रहे थे तो कुछ लोग उनको रोक दे रहे थे। मन में क्या थी ये तो मन की बात भगवान जाने, कह सकते हैं ना, मन की बात मन में रह गई। कोशिश जरूर हम लोगों ने किया। लोग बता रहे थे कि जिस दिन यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही थी वहाँ इनकी संख्या और उस दिन ज़्यादा थी। देखिए रजनीश भाई, बताना चाहेंगे आपको कि जिस दिन फोटोग्राफी हो रही थी उस दिन काफ़ी संख्या थी उनकी, भारी संख्या में लोग आए थे। हालांकि संख्या आज भी 2 से 2,500 थी। जैसा मैंने इसके पहले भी बताया था कि सीआरपीएफ एक बड़े वरिष्ठ अफसर से मेरी बात हुई, ऑफ द कैमरा उन्होंने बताया कि आज भी जो संख्या थी, उस दिन जो 6 तारीख की बात करूं तो 6 तारीख को कतारबद्ध होकर जा रहे थे। आज जो टुकड़े टुकड़े में वो लोग गए थे और कहीं ना कहीं उनके मन में एक भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मस्जिद के संग कुछ वो उसकी सुरक्षा पे बातें खड़ी हों। इसको देखते हुए एक ये भी आप समझ सकते हैं कि दबाव बनाने की भी कोशिश। नहीं, दबाव बनाने की, देखिए स्थानीय यहाँ के निवासी भी है जी। देखिए चूंकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो हमारे रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं वो बता रहे थे। आपका नाम क्या है? कामेश्वर पांडे। पांडे जी, क्या चल रहा है ज्ञानवापी को लेकर जिस तरीके से लगातार टीवी अखबार? मंदिर है, मंदिर से मस्जिद बन गया है
उसको जो है जांच करने के लिए ऊपर से आदेश है, जिसको लोग आदेश का पालन नहीं करने देना चाहते हैं लोग, जिसको कि जांच सही तरीके से हो जाए। जांच सही तरीके से हो जाए। क्या नाम है आपका? हमारा तो बिजकिशोर दास जी। बिजकिशोर दास जी। बिजकिशोर जी यहीं के रहने वाले? यही। आप तो लगातार यहीं पढ़े लिखे, आप इन गलियों में खेले हैं। जिस तरीके से ज्ञानवापी को लेके एक माहौल तैयार है, ये नहीं कह सकते कि माहौल है ही नहीं। लगातार हम लोग यहाँ आके रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार चर्चा में बनारस है। चर्चा में अब इसलिए नहीं है कि मोदी जी का ये क्षेत्र रहा है, ज्ञानवापी को लेके ज़्यादा चर्चा हो रही है। आपको क्या लग रहा है स्थानीय निवासी होने के नाते? ये मंदिर तो दिख ही रहा है उसको सीधा सीधा, और यही चाहेंगे कि हम लोग की चीज़ है हम लोग के हाथ में आ जाए। बस तोड़ के सपा सपा दिख रहा है बना है, बस इससे। लेकिन चलिए पराग जी बिल्कुल रजनीश, और जैसा कि आपने बताया लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। संख्या ज्यादा रही है नमाज के दौरान, जैसा कि आप जिक्र लगातार शुरुआत से ही कर रहे हैं। क्या जिज्ञासा लोगों के अंदर ज्यादा अब पनप रही है जानने की कि आखिर क्या कुछ इस पूरे प्रकरण को लेकर चल रहा है? क्या लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं? अरे यार पीछे आओ ना यहाँ। रजनीश, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी जी पराग सवाल लीजिए। रजनीश, मैं ये पूछ रहा हूं कि जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं लगातार शुरुआत से कि संख्या बहुत ज्यादा आज लोगों की देखने को मिली है नमाज के दौरान, क्या लोगों के अंदर जिज्ञासा अब इस बात की है कि आखिर क्या इस पूरे प्रकरण को लेकर चल रहा है? लोगों के बीच में आखिर बातचीत क्या कुछ चल रही है? देखिए, चूंकि स्थानीय लोगों के मन में क्या चल रहा है स्थानीय लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत हो रही है। इसको छोड़ दीजिए भाई साहब, इसको हमको पकड़ने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबा विश्वनाथ की मंदिर बाबा ज्ञानवापी एक पुरानी है, संता की चीज़ है, धर्म की चीज़ है, अब पूजा किया जाता है वहाँ पे। अब इसमें क्या मामला अंदरी है यह तो हम आप नहीं बता सकते, आम आदमी। औरंगजेब का बनाया हुआ चीज़ है, औरंगजेब को कोई ऐसे आदमी हो जो उसको बता पाएंगे क्यों बनवाया ये चीज़। मगर एक चीज़ है कि आम इंसान, हाँ आम इंसान कोई ये बात नहीं सकता। जिनकी अभी नई पीढ़ी हो क्या बताएंगे, जो पुरानी पीढ़ी होगा वो बताएंगे, पुराने लोग ही बताएंगे। देखिए सर्वे हो रही है लगातार, आप लोग आइए। अब डरने का नहीं। क्या नाम है आपका? तहजीब। तहजीब, लगातार देखिए आप लगातार यहाँ पे लोगों की भीड़ देख रहे हैं, चर्चा हो रही है, ज्ञानवापी को लेकर चर्चा हो रही है। आप क्या सोचते हैं? हम लोग के कुछ नहीं मालूम क्या नहीं, क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, जो ये अल्लाह मालिक है बस। जो अल्लाह मालिक है। देखिए हालांकि जो लोग हैं, लोग कहने से बच रहे हैं। अंकल जी साइड गाड़ी कर लीजिए, ट्रैफिक रुक रही है। लगातार जो लोगों के मन में आपने सवाल पूछा कि यहाँ के स्थानीय लोग क्या कहते हैं, देखिए स्थानीय लोगों के मन में तो जरूर है कि देखिए गंगा यमुनी के तहजीब का शहर है बनारस, अब बनारस का एक अलग अपना मिजाज है। हाँ ये जरूर है कि जो कोर्ट का फैसला आएगा सारे पक्ष मानेंगे, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, मानना तो सबको पड़ेगा। और जिस तरीके से कोर्ट का तलखट टिप्पणी आया है उस पर कि देखिए उसका सर्वे होना चाहिए, अगर कोई इसमें रुकावट पैदा करता है, अवरोध करता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। और उसकी आज झलक भी थी कि यहाँ लगातार पैरामिलिट्री से लेके पीएसए और उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस के जवान हम मुस्तैदी से खड़े थे। और यहाँ जो भीड़ थी, मैं फिर बता रहा हूँ कि जहाँ से हो रहा है, यहाँ ये ज्ञानवापी की जहाँ से हम लगातार दर्शकों को रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से ज्ञानवापी जो सफेद इमारत दिखाई दे रही है वो ज्ञानवापी मस्जिद है। और पीछे जो विवाद का मेन कारण बना हुआ है वो जो खंडहर नुमा दिखाई दे रहा है, गौरी श्रृंगार का वही मंदिर है जहाँ पे पूजा को लेकर रीट जो लगातार कह सकते हैं कि जो सरगर्मियां बनी हुई है। ये गेट नंबर 4 है जहां से नमाजी भी इबादत करने जाते हैं और दर्शनार्थी भी जो दूर दूर से आते हैं भगवान भोले का दर्शन करने जाते हैं। ये दुकानदार हैं मंदिर। तो लगातार देखिए एक लगातार हमारे साथ बनारस के मुनमुन जी, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। अचानक बनारस के हम लोग हैं, बनारस के। हाँ जो सही है उसके लिए होना चाहिए, जो मतलब न्यायालय देखे और सारे लोग मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं है, बस जो सत्यता है सही है उस पर निर्णय लिया जाए। जो सत्ता है हम लोग काशी के यही क्या है, हम लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार का अमन चैन में कोई दिक्कत हो, बस ये है कि जो सही है उस पर निर्णय ले, उसको सब कोई मानेगा।
देखिए पराग, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मैंने पहले ही जिक्र किया था, तो स्थानीय लोगों की मंशा है कि न्यायालय में इस मामला चल रहा है उसको निपटारा हो, लेकिन किसी प्रकार का जो बार बार जिक्र हो रहा है कि यमन, क्योंकि पुराना अतीत जो रहा है वो बड़ा कड़वा रहा है। मंदिर मस्जिद को लेके हिंदुस्तान में समय समय पे विवाद होते रहे कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी दिली इच्छा, हम कह सकते हैं दिल की इच्छा है कि देखिए कोर्ट का जो भी फैसला हो वो हम लोग सम्मान करेंगे, लेकिन जो गंगा यमुनी की जो तहजीब है, कह सकते हैं कि वो मैं बार बार जिक्र कह रहा हूं कि वही गेट नंबर 4 है जहां से लोग अपनी खुदा को इबादत करने भी जाते हैं और बाबा भोले के शरण में भी जाते हैं। तो इससे बड़ा नेक उदाहरण क्या हो सकता है। जी रजनीश, बिल्कुल, आप जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो लोगों की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि लोग सजग हैं, जागरूक हैं और वे चाहते हैं कि जो कुछ भी होगा कोर्ट का फैसला वो सर्वमान्य होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुद्दे पर समय समय पर हमारे देश में हमने देखा कि राजनीति खूब होती है, पॉलिटिकल बयानबाजियां खूब सामने आती हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है, लेकिन बनारस के लोग इस बात को लेकर पूरी तरह से जागरूक और सतर्क हैं और किसी भी तरीके से अव्यवस्था का माहौल ना बने वो ये चाहते हैं और आपस में मैनेज करके एक दूसरे को भी चल रहे हैं। रजनीश, आपने सही कहा कि जिस तरीके से लोग काफी बुद्धिजीवी है। ठीक है, यहाँ स्थानीय हम अपने रिपोर्टर पंकज जी से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि लगातार पंकज जी आप रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो आए हैं कर रहे हैं। आपने इतने दिन से, जैसे पहले क्या माहौल था, जब से वीडियोग्राफी का लेके विवाद मचा तब से क्या माहौल है? देखिए, माहौल निश्चित तौर पे वीडियोग्राफी की जब से ये आया कि वीडियोग्राफी होना है, उसके बाद से माहौल थोड़ा सा गड़बड़ाया है। थोड़ा सा दोनों पक्षों में, जैसे पिछले शुक्रवार की बात करें तो दोनों पक्ष आमने सामने हुए, नारेबाजी हुई, सबको मालूम है चीज़ है। हालांकि आज के दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज शांतिपूर्वक नमाज अदा हुई और लोग गए। और आज जो मीटिंग भी की जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों को बुला के, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है, दोनों पक्षों को बुला के जिलाधिकारी ने मीटिंग की, दोनों संग बैठक की और सबको समझाइश दी गई कि जो अदालत का आदेश है सबको। शायद ये तो आप ही ने खबर भी ब्रेक कराया था, तो शायद डीएम ने तस्दीक भी दिया था कि कोई पक्ष मीडिया से बातचीत न करे। देखिए, ये पुष्ट वाली खबर तो नहीं है, इसको आप अंदरूनी खबर आई थी, कुछ सूत्रों से लगी थी कि मीडिया, आपने ब्रेक कराया जी नहीं, सूत्रों से जो खबर लगी थी कि मीडिया से बातचीत करने के लिए मना गया। इवन जो पक्षकार हैं उनको भी पुलिस द्वारा जो है हिदायत दी गई है। आखिर ये तो आज बात समझ में आ रही थी कि लगातार जैसे लोग इबादत करके आ रहे थे तो हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तो लोग बात नहीं कर रहे थे, कुछ लोग उनको गाइड कर रहे थे। लग रहा था कि मीडिया बड़ा विलेन है, विलेन के रूप में नहीं बात नहीं करनी है। लेकिन डीएम कह सकते हैं जिला प्रशासन को ये क्यों निर्देश देना पड़ा? जो आप कह रहे हैं कि सूत्रों की खबर है, खबर की हम पुष्टि भी नहीं करते हैं, कि आखिर क्या लग रहा है? मीडिया का माहौल, मीडिया तो सही चीज दिखा रहा है, जो यहाँ के ग्राउंड जीरो की बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुस्लिम पक्ष में मीडिया के प्रति पता नहीं क्यों उनको आक्रोश है। उनको लगता है कि मुस्लिम पक्ष की बात मीडिया नहीं रख रहा है, और इंडिया न्यूज़ ने कभी ऐसा नहीं कहा। इंडिया न्यूज़ एकदम बराबर दोनों पक्ष की बातें रख रहा है। इसीलिए इंडिया न्यूज़ हमेशा चाहता है कि मुस्लिम पक्ष भी आए, अपनी बातें रखे, मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखे, उसको क्या कहना चाहता है। तो अब मुस्लिम पक्षों की मीडिया से पता नहीं कि उसकी नाराजगी है। दूसरी तरफ जैसा मैंने बताया कि जो सूत्रों से जानकारी मिली कि मुस्लिम पक्ष को भी मना करा जा रहा है, यहाँ हिदायत दी जा रही है, किसी को खड़े नहीं होने दिया जा रहा प्रशासन द्वारा कि नहीं मीडिया से बात नहीं करनी है, आप चलिए। और यही नहीं, जो हिंदू पक्ष के भी लोग जो हैं उनको भी हिदायत दी गई है, थाने से हिदायत गई है, एसीपी के यहाँ से हिदायत गई है कि नहीं आपको किसी से बात नहीं करनी है, सर्वे की कार्रवाई होने दीजिए, उसके बाद जो भी बातचीत होगी। तो ये चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है इसमें जिला प्रशासन सोच रहा हो कि नहीं सब कानून व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से हो और सर्वे की कार्रवाई वो सुचारू रूप से हो जाए, उसके बाद जो भी बातचीत करना जिसको करें। पराग, यहाँ की आज जो ग्राउंड जीरो की मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि चूंकि ग्राउंड जीरो पर है और दोनों की दूरी मैंने बार बार अपने सहयोगी शिवम से भी कह रहा हूँ, वो ऑन स्क्रीन जा रहा है कि जहाँ से हम लोग विवादित दूरी से महज कह सकते हैं कि 20 से 25 मीटर के दूरी पर हम लोग खड़े होकर यहाँ इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मन में है कि जिस तरीके से एक बनारस की छवि ज्ञानवापी को लेकर बनाने की कोशिश कुछ मीडिया हाउसेज के द्वारा किया गया, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं बार बार दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडिया न्यूज़ की कोशिश है कि जो ग्राउंड जीरो पे हकीकत है
वही दर्शकों के बीच जाए। कोई बनारस के लिए वो बनारस को वो मिजाज बोला जाता है, ठेठ बनारसी अंदाज, उसके छवि पे कोई आघात ना पहुंचे। तो कोशिश है लगातार जो हो रहा है, हम लोग दर्शकों को सही रिपोर्ट यहाँ से बनारस से अपडेट करा रहे हैं। ठीक है रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपके पास में लौटूंगा अधिक जानकारी और बातचीत के लिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी। सुभाष नंदन जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। हालांकि 17 मई तक सर्वे के लिए हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है और रिपोर्ट भी 17 मई को हाई कोर्ट में सर्वे की सौंपनी होगी, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर भी पहुंचा है कि इस पर रोक लगनी चाहिए इसके सर्वे पर। आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगा सुभाष जी। अब जो है प्रतिवादी लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में भी सुनने में आया कि गए हैं, और वहाँ कोर्ट ने भी शायद इनसे स्पष्ट किया है कि 2-4 दिन इकट्ठे समय दीजिए, इतनी जल्दी हम इस पर फैसला नहीं ले सकते हैं। हम सारे पक्ष को समझेंगे, सुनेंगे, उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। जहाँ तक हमको सूचना है, माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने शायद सुनवाई के लिए इसको समय दिया है, तो हो सकता है 2 दिन 4 दिन एक हफ्ता समय जो भी दिया हो। अभी हम लोग पास स्पष्ट आदेश अभी हम लोग को प्राप्त हुआ नहीं है, वहाँ की सूचना क्या है वो आने दीजिए सूचना। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने शायद समय इन लोगों को दिया है कि 1 हफ्ते का समय दिया है, जहाँ तक सूचना जो आ रही है। अभी हमारे अभियंता वहाँ लगे हैं और वो जो भी रिपोर्ट है वो बस बहुत जल्द मिल जाएगा हम लोग को। सुभाष जी, अभी चूंकि 17 मई तक सर्वे को पूरा करना होगा और 17 मई को रिपोर्ट भी हाई कोर्ट को सौंपनी होगी, इस बारे में अगर आप कुछ अपडेट कर पाए तो। ये हम लोगों को रिपोर्ट हाई कोर्ट में नहीं, यहाँ जिला कोर्ट सीनियर डिवीजन जो है सिविल कोर्ट में हम लोग को दाखिल करना है, तो उन्हीं के आदेश पे ये कमीशन होने जा रहा है। तो अब 17 तक का आदेश दिया है न्यायालय ने, तो 17 तक तो प्रयास हम लोगों का यही होगा कि उसके पहले पूर्ण हो जाए। अब तो प्रवेश करने के बाद समझ में आएगी कि कितना समय लगेगा, इसमें कितना क्या है। अब ऐसे हम लोग बाहर ठीक है सुभाष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हिंदू धर्मगुरु मित्रेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मित्रेश चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। अभी हमारे संवाददाता बातचीत लगातार बनारस के लोगों से कर रहे थे। सभी लोगों में सद्भाव का माहौल है और लोग ये चाहते हैं कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर मित्रेश जी। बिल्कुल यही होना चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कानून हमको जो कह रहा है और न्याय जो कहेगा वही सबको मानना होगा, चाहिए और पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस पर अपना विरोध जताने का प्रयास कर रहे हैं, माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं देश की, प्रदेश की। हम उनको सख्त चेतावनी देते हैं, ये ठीक नहीं है। आप कानून पर भरोसा रखिए, आप संविधान पर भरोसा रखिए, और आप उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट पर आप भरोसा बना के रखिए। सही निर्णय वहां से आने वाला है और सभी को, लेकिन न्याय पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। उस पर अगर आप आरोप या आपत्ति या विरोध प्रदर्शन कानून के खिलाफ करते हैं तो आप देश के खिलाफ कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी सर्वे को रोकने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मित्रेश जी। कहीं भी जाइए, वो न्यायिक प्रक्रिया है। आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा, उन्होंने कहा कि अभी हम रोक नहीं लगा सकते, सर्वे होगा। इसमें गलत क्या है? अरे मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इनको आपत्ति क्या है सर्वे होने में। भाई सर्वे होने में क्या होना है? सर्वे में वहां पता लगेगा कि अंतर क्या है क्या नहीं है, और ये तो सबको पता लगना चाहिए। इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर ये बताइए मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर क्या है, ये अगर कोर्ट जानना चाहता है तो इसमें गलत क्या है, और क्यों इसका विरोध करोगे आप लोग? नहीं करना चाहिए भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर्वे होना चाहिए और सभी लोग, केवल वाराणसी का ही नहीं, पूरा देश आज चाहता है कि मस्जिद का सर्वे होना चाहिए। ठीक है, आप मित्रेश जी हमारे साथ बने रहिए। सुभाष नंदन जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, जल्द हाजिर होंगे।